आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, कर दिया करो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। और आज अपने प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का प्रश्न क्या है। देखिए, हम आपके लिए 5 प्रश्नों की सीरीज लेकर आते हैं जो बहुत कम समय में आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप 5 प्रश्न डेली हमसे सीख रहे हैं तो महीने के कम से कम 150 क्वेश्चन तो आप इसी प्लेटफॉर्म से सीख जाएंगे। तो चलिए अपने प्रश्न में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 24, 32 व 36 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 19, 27 और 31 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे अगर 24, 32 व 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 19, 27 व 31 बचता है। आपको संख्या बतानी है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में 24 में से 19 को घटाते हैं, 32 में से 27 को घटाते हैं, 36 में से 31 को घटाते हैं, देखते हैं कि क्या समान शेषफल बच रहा है। तो 24 में से जब 19 को घटाएंगे तो बचेगा 5, 32 में से जब 27 को घटाएंगे तो बचेगा 5, 36 में से 31 को घटाएंगे तो बचेगा 5, यानी सभी में 5 5 5 बच रहा है, यानी समान शेषफल बच रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो दी गई संख्या है इसका एलसीएम निकालते हैं। जैसे अगर हम 24 का एलसीएम निकालें, एलसीएम का वीडियो हमने अभी अभी अपलोड किया है, तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए, यहाँ पे 24, 32 और 36 का जब एलसीएम निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 8 त्रिक 24 होता है, तो 8 मतलब 2 की पावर 3 और 8 त्रिक यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5 और 36 का मतलब होता है 6 छक्का 36, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो 2 दूना के 4 और 3 त्रिक का 9, 9 चौक 36। अब देखिए, एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ी घात है 2 घाते 5, उसके बाद यहाँ पर बड़ी घात है 3 घाते 2, तो 2 घाते 5 का मतलब हो गया आपका 32 और ये हो गया 3 त्रिक का 9, तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 1 28, यानी जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 288। अब जो ये 5 बच रहा था उस 5 को इसमें से घटा देंगे, तो 5 को घटाएंगे तो बचेगा 283। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया आपका 283। तो हमारा जो एलसीएम होगा यानी वह छोटी से छोटी संख्या होगी वो होगी 243। ठीक, 283। तो पूछ रहा था ना हमसे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह छोटी से छोटी संख्या हमारा हो जाएगा 283। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाते रहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि 14 + 6 अंडर रूट 5 का वर्गमूल कितना है। कुछ लोग इसको देखे कि डर जाएंगे, कहेंगे इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसका वर्गमूल निकालना बहुत ही सिंपल है, बस आप देखते जाइए और स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका सवाल एकदम तुरंत ही हल हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे ध्यान देना है 6 अंडर रूट 5 पे। तो 6 अंडर रूट 5 को लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे 14 + 2 गुणित 3 अंडर रूट 5। ठीक है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे +2 ये हो गया a और ये हो गया b, यानी a की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी और b की वैल्यू होगी 5। तो a का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, और जब b का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो आएगा 5। अगर इसको जोड़े तो 9 5 14 हो गया, यानी 14 को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 9 और 5। तो 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर और 5 को लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का स्क्वायर, प्लस ये एज इट इज़ लिख देते हैं 2 गुणित 3 अंडर रूट 5। देखिए, हमारा फार्मूला तैयार हो गया, a² + b² + 2ab। तो ये फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर का, तो इसको लिख देते हैं a + b का होल स्क्वायर। अब कह रहा है कि इसी का वर्गमूल निकालना है, यानी इसका ऐसे वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालते हैं तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + अंडर रूट 5, यानी इस सवाल का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा आपका 3 + अंडर रूट 5। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि 6 + अंडर रूट 6 + अंडर रूट 10 - अंडर रूट 21 - अंडर रूट 35 का गुणा करवाना है
√6 माइनस √10 प्लस √21 माइनस √35 में अंडर रूट देखकर ही कुछ लोगों को पसीना आने लगता है कि अरे ये क्या पूछ लिया। तो ऐसे डरना नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूशन बताया जा रहा है, आप वीडियो को देखिए, सॉल्यूशन तुरंत आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि √6 और √35 को एक साथ लिखते हैं। तो √6 माइनस √35 को एक साथ लिख दी, इसको एक साथ लिखते हैं। इसको जब एक साथ लिखेंगे तो √10 माइनस √21, ऐसे यहाँ पर भी लिख देते हैं। तो √6 माइनस √35, ठीक है। अब यहाँ पर आप काम करिए, माइनस कॉमन लीजिए, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पे आप माइनस कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा √10 माइनस √21। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरे को मान लो a और इस पूरे को मान लो b, तो a प्लस b, और इस पूरे को माने हो a और इसको माने हो b, तो ये √10 होना चाहिए, 110 क्यों लिख दिए। ये हो गया आपका √10 माइनस √21 की, इसको b मानो। अब देखो ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि एक कोष्टक में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी, बिल्कुल लग रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी का a² माइनस b²। तो a की जगह पर है आपका √6 माइनस √35 का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि √10 माइनस √21 का स्क्वायर। ये एकदम बेसिक से आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो या पहली बार सीख रहे हो तो कैसे सॉल्व करोगे, अन्यथा इसको और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी हम यही तरीका देखते हैं। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 6 प्लस 35 माइनस 6 का गुणा कर देंगे तो 6 पंचे 30 और 6 3 का 18 3 21, ये अंडर रूट में हो जाएगा 210। a² प्लस b² माइनस 2ab, और यहाँ पर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10 और माइनस है तो अंदर चिन्ह माइनस बन जाएगा, ये हो जाएगा 21 और ये माइनस माइनस प्लस यहाँ 2 और ये हो जाएगा आपका 210। अब देखिए ये माइनस 210 और प्लस 210 वाला कट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 35 और 6 हो जाएगा आपका 41, और अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -10 और -21 -31। अब इसको जब घटाएंगे तो आएगा उत्तर आपका 10। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, इनमें से 3 की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है, चौथी लड़की की ऊंचाई बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे तो आप कुछ मत करिए, 4 का गुणा इसमें करा दीजिए औसत ऊंचाई में, उसके बाद माइनस लगाइए, 3 का गुणा इसमें कराएंगे तो 3 गुणे हो जाएगा 148। अब देखिए 148 लिखेंगे और 3 का गुणा कराएंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा, तो इसको 148 को लिख दीजिए 150 माइनस 2। अब गुणा कराइए तो ये हो जाएगा 15 चौका 60 मतलब 600, ये हो जाएगा 15 तियाँ 45 मतलब 450 और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए 600 में से जब आप 450 घटाएंगे तो आएगा 150 और इसमें 6 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 156 सेंटीमीटर, यानी जो चौथी लड़की की ऊंचाई होगी वो 156 सेंटीमीटर होगी। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला और आखिरी जो प्रश्न है वो ये है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी या कम है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपने अगर प्रैक्टिस सेट लगाया होगा तो बहुत देखा होगा। अगर 25 दिया रहता है तो आँख मूंद कर आप 20 मारिए, और अगर 20 दिया है तो 25 पर टिक लगाइए, आपका उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन ये आता कैसे उसको देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगा। इसके लिए जो 25 दिया है उसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 100 प्लस 25 और गुणा कर देते हैं 100 का, फिर प्रतिशत लगा देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 125 गुणते 100 प्रतिशत, तो 25 पंचे 125 और 5 दूना के 10, यानी आ गया आपका 20%। ठीक है, तो ये आ गया कितना आपका 20%। अगर आपको 60 का बताना है तो अगर 25 दिया रहता है तो संभवतः 20% ही आंसर आता है, और अगर 20 दिया रहता है तो 25 ही आता है।
बस इस प्रकार से हुआ रहे कि राम किया है, श्याम किया ऐसे, या ए बी से इतना प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो इन सब प्रश्नों में हमारा ये जो उत्तर होता है आपका एकदम टिक लगा हुआ रहता है। तो उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, कर दिया करो।